तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से टीएस एंट्री के जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं। लगातार एक प्रश्न सर, टीएस के एसएसबी तो कैरी ऑन है ही इस समय, बट सर हमें एग्जैक्टली टीएस 51 के विषय में जानना है। आखिर टीएस 51 में सर जो हमारा जेईई मेंस का कट ऑफ है वो किसका कंसीडर किया जाएगा? तो बिल्कुल 2023 में ही जो आपने जेईई मेन का एग्जाम दिया वो जनवरी मंथ में आपने दिया या फिर अप्रैल मंथ में आपने दिया, कोई भी एग्जाम में से एक एग्जाम आपका जो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वो कंसीडर किया जाएगा। आज कई सारी चीज़ें अहम है टीएस में जानने के लिए। सबसे पहले खुशखबरी कि जो 5 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम था अब उसे घटा करके 4 ईयर्स कर दिया गया है, जिसके अगर आप डिटेल अपडेट में यहाँ जाएं तो आपको वो चीज़ क्लियरली यहाँ पर मेंशन दिखाई देगी कि जो ट्रेनिंग अभी तक आपकी 5 ईयर, जैसे टोटल ट्रेनिंग विल बी आप 5 ईयर, डिटेल आर एज अंडर, बट नाउ द प्रोसेस इज चेंज्ड। अब पूरा का पूरा प्रोसेस बदल करके नया ट्रेनिंग मॉड्यूल ला दिया गया है। टोटल ट्रेनिंग विल बी 4 ईयर्स, डिटेल एज आर द अंडर, जिसमें इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग इंजीनियरिंग एंड ट्रेनिंग एट सीएमए पुणे जो होगा बेटा इसके अंदर वो 3 ईयर्स का है, और इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग इंजीनियरिंग ट्रेनिंग फॉर द 1 ईयर एट द देहरादून आई में। तो बेसिकली दो तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया, आप क्लियर हो जाए। अब 3 ईयर्स आपकी ट्रेनिंग जो चलेगी वो इन क्रमशः आपके जो है इंस्टीट्यूट्स में चलेगी, जिसमें आपका पुणे MCTE है, जिसमें मऊ आपका MCEME है और सिकंदराबाद आपका। तो ये 3 सेंटर में आपका, जिसमें CME पुणे हो गया, MCTE आपका मऊ हो गया, MCEME आपका सिकंदराबाद हो गया। तो बेसिकली इनमें आपकी जो ट्रेनिंग होगी 3 ईयर्स की इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की होगी, 1 ईयर स्पेशल ट्रेनिंग के लिए आप आई में जाएंगे। तो एक कॉन्सेप्ट बच्चा आपका ये क्लियर हो गया। दूसरा जो सबसे अहम अपडेट है जिसके विषय में आप सबको जानना बहुत जरूरी है, अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है, वो ये है कि एग्जैक्टली जो आपका मेरिट लिस्ट का क्राइटेरिया है इसमें थोड़े से चेंजेस लाए गए हैं, और TS 51 में भी ये चीज देखने को मिलेगी कि इट मस्ट बी नोटेड दैट द मेरिट क्वालिफिकेशन एट द SSB इंटरव्यू डज नॉट कंफर्म फाइनल सिलेक्शन। मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट एट द जेईई मेन एग्जामिनेशन एंड SSB एज पर द वेट इज डिसाइडेड बाय द इंडियन आर्मी। तो ध्यान रखना है कि हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रीवियस परफॉर्मेंसेस, NCC जो है बैकग्राउंड, ETC हैव नो रोल टू प्ले फॉर द फाइनलाइजेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट। ज्वाइनिंग लेटर्स टू बी ज्वाइन प्री कमीशन ट्रेनिंग एट द कैडेट ट्रेनिंग विंग विल बी only be issued subject to the vacancies and the medical fitness। अब देखो इसको आसान भाषा में समझते हैं कि सिंपल जो अब आपकी मेरिट तैयार हो रही है वो केवल आपके SSB में सेलेक्ट होने पे नहीं डिसाइड होगी। SSB ये केवल स्कोर पे नहीं डिसाइड होगी, बल्कि जेईई में आपका क्या स्कोर है उसको ज्वाइंट कट ऑफ के तौर पे देखा जाएगा। बाकी किसी चीज़ का कोई रोल नहीं कि हमने सर NCC किया हुआ है, हमने कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेट एफर्ट्स किए हुए हैं, क्वालिफिकेशन मेरी है, परसेंटेज मेरा ये, इन सब बातों का कोई रोल नहीं होगा। इसमें रोल होगा तो 2 चीज़ का। पहला, जो आप जेईई मेन के एग्जाम में अपियर हो रहे हैं वहां आपने कितने अच्छे स्कोर किए हुए हैं। दूसरी चीज मैटर करेगी वो है आपके SSB के अंदर आपने कितने स्कोर किए हैं। दोनों को ज्वाइन करके ही आपकी मेरिट बनेगी। अब आप समझ सकते हैं कि आपके कंधों पे डबल जिम्मेदारी हो जाती है। पहली जिम्मेदारी कि जेईई में आपको बेहतर स्कोर करके एक अच्छी रैंक लानी है, ठीक है। जैसे कि इस बार पता है 2,50,000 की रैंक आई थी, हो सकता है ये घट भी जाए, हो सकता है ये बढ़ भी जाए टेक्निकली, बट ये बहुत मैटर नहीं करेगा घट गया बढ़ गया। सर आपको टारगेट करना है कि कैसे भी अंडर 1 लाख रैंक अपनी रखनी है अगर आप चाहते हैं कि श्योर शॉट आप मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज करें। तो नाउ ये बात मैं इसलिए अभी से कह रहा हूँ मेरे बच्चों, क्योंकि फिर से आपको जनवरी में जेईई एग्जाम में अपियर होना है, तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी तो ना मिस हो। फिर से आपके पास 4 SSB होंगे, 2 आर्मी TS के थ्रू, 2 नेवी TS के थ्रू। अभी जो 2 SSB पैरेलल आने वाली है आर्मी TS 51 के लिए और 10+ नेवी बीटेक की, वो तो आप फेस ही करेंगे जो आपने 2023 जेईई में स्कोर किया हुआ है, बट अल्टीमेट फाइनल सिलेक्शन में आप उस चीज़ के भी बहुत ज़्यादा महत्व हो चुके हैं। आप लगातार पूछ भी रहे थे और मुझसे डिस्कस कर रहे थे सर कि थोड़ा सा एज का क्राइटेरिया भी आप डिस्कस कर लें, तो एज को भी लेकर ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एज मोटा मोटा जो आपकी है वो 2 जैन से लेकर के 2 जैन 2005 से आपका जो एज का क्राइटेरिया है वो आपका होना चाहिए यहाँ पर 1 जैन 2008 तक। तो पर्टिकुलर इस डेट पे आपका जन्म हुआ है या इन बिटवीन आपका जन्म हुआ है, दैट मीन 2 जनवरी 2005 से लेकर 1 जनवरी 2008 इन बिटवीन या पर्टिकुलर डेट्स पे जन्म हुआ है, आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, जो कि TS जो है 51 के लिए आने वाला है। तो इस बात को आपको ध्यान से समझ के चलना। यही 10+2 नेवी बीटेक का भी एज क्राइटेरिया रहेगा, उसमें कोई मेजर आपको डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली मेरा ये पॉइंट अभी है समझाना बच्चा कि दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, एंड TS एंट्री एक तरीके से 4 अपॉर्चुनिटी आपके सामने लाती है, 2 आर्मी TS के थ्रू, 2 नेवी TS के थ्रू। तो यार मेंटली तैयार होना पड़ेगा। एंड जस्ट प्राउड मोमेंट की MKC जबरदस्त रिजल्ट दे रहा है TS एंट्री में। अगर आप TS 50 का उठा के ग्राफ देखें तो क्रिएटेड द बेस्ट रिजल्ट्स आप देख सकते हैं क्रमवार तरीके से। द बेसिक एजेंडा यही है कि इसके SSB में बेहतर करने के लिए आपको एक बेहतर माइंडसेट से चलना होगा, जहां एकेडमिकली भी आपको स्ट्रांग होना होगा जेईई के दृष्टिकोण से और SSB के भी दृष्टिकोण से काम करना होगा। और अगर वाकई में इन दोनों ही प्रॉस्पेक्ट पे बेहतर होना है तो MKC का जरूर हिस्सा बनिए, क्योंकि हम अपने हर NDA एस्पिरेंट को मौका देते हैं, फाउंडेशन एस्पिरेंट को मौका देते हैं कि जेईई में भी बेहतर परफॉर्म करें, और साथ ही साथ SSB के लिए तो हम बेस्ट गाइडेंस देते ही देते हैं। तो बिल्कुल आपके पास मौका है हमारे साथ जुड़ करके TS की जो नेक्स्ट एंट्री है उसके लिए एक जबरदस्त SSB प्रिपरेशन करने
होने का, क्योंकि टाइम चाहिए। पर्सनैलिटी का टेस्ट है तो एकेडमिक्स में मेहनत है तो वहाँ भी मेहनत है। उसके लिए बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट टीम आपको ऑफिसर्स की मिलेगी यहाँ पर, जिनके साथ जुड़ करके एक रियल फीडबैक एनालिसिस के साथ तैयारी करके फाइनल अपनी सक्सेस को तय कर सकते हैं। तो ये 2-3 अहम अपडेट्स थी जो आपको देनी थी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।